मैं अंकिता डिजाइनर आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बैक पार्ट भी पैक रहेगा और फ्रंट पार्ट भी पैक रहेगा। इस वीडियो में हमारा दोनों नेक पैक रहेगा, तो हमें आर्म होल में हमें कितना इंच प्लस करना है और चेस्ट में हमें कितनी लूजिंग देनी पैक नेक में, वो मैं आज आपको इस वीडियो में सिखाऊंगी। आप लोग पूरा वीडियो देखेंगे तभी आपको पूरा वीडियो समझ आएगा। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सपोर्ट करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो यहाँ पर हमने बॉडी से मेजरमेंट लिया है। तो यहाँ पर हमारा फुल शोल्डर है 15 इंच और ब्लाउज की हमारी लेंथ है 15 इंच और चेस्ट है हमारे यहाँ पर 33.5 और वेस्ट है 27 और यहाँ पर शोल्डर टू अपेक्स है 9.5 इंच और अपेक्स टू अपेक्स है यहाँ पर 7.5 और हमारा फ्रंट का नेक डिप रहेगा 3.5 और बैक का नेक डिप रहेगा यहाँ पर 1.5 और यहाँ पर रेडी शोल्डर है हमारा 2.5 इंच का और यहाँ पर स्लीव्स की लेंथ है 11 इंच। तो यहाँ पर मैंने बैक पार्ट की ड्राइंग इस तरीके से की है। तो यहाँ पर ये हमारा फ्रंट में बैक में हमारा पैक रहेगा और यहाँ से हमारी हुकाई पट्टी आएगी यहाँ से यहाँ तक और ये हमारी स्लीव्स रहेगी। तो यहाँ पर मैंने फ्रंट पार्ट की भी यहाँ पर ड्राइंग कर दी है। तो यहाँ पर भी हमारा यहाँ से यहाँ तक पैक रहेगा और यहाँ से हमें प्रिंसेस कट बनाना है और यहाँ पर हमारी स्लीव्स रहेगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम। तो यहाँ पर पहले हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब मैंने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दिया है। अब हमें यहाँ पर फुल शोल्डर लेना है। तो फुल शोल्डर हमारा है 15 इंच, तो उसका हमें हाफ करेंगे तो हमें यहाँ पर कितना मिलेगा 7.5। तो हमें अनफोल्ड वाली साइड से 7.5 इंच पर मार्क करना है। मार्क करने के बाद हमें यहाँ से 1 इंच डाउन जाना है। ये सभी साइज के लिए सेम रहेगा। अब हमें अनफोल्ड वाली साइड से 2.5 इंच पर मार्क करना है। ये भी सभी साइज के लिए सेम रहेगा। अब हमें इस वाली लाइन को ज्वाइंट कर देना है। जो हम 1 इंच डाउन गए हैं वो अब हम जो 1 इंच डाउन गए हैं वहां से हमें 2.5 तक की हमें लाइन क्रॉस में करनी है। अब हमें यहाँ पर आर्म होल लेना है। तो वो हमें कैसे लेना है, तो ये हमारा दोनों नेक पैक है। तो हमें यहाँ पर चेस्ट डिवाइड 6 प्लस हमें 1 इंच करना है। तो हमारी यहाँ पर चेस्ट कितनी है 33.5। तो हमें यहाँ पर चेस्ट कितनी है 33.5 डिवाइड हमें यहाँ पर करना है 6 प्लस हमें इसमें कितना करना है 1 इंच। तो हमें यहाँ पर आर्म होल का आंसर कितना मिला है 6.5। अब हमें इंची टेप को रख देना है और जहां से हम 1 इंच डाउन गए हैं वहां से हमें 6.5 पर मार्क करना है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर मार्किंग कर दी है। अब हमें यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना है। तो यहाँ से मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है कि हमें यहाँ पर चेस्ट डिवाइड हमें यहाँ पर 4 करना है। पर हमारे यहाँ पर दोनों नेक पैक है तो हमें यहाँ पर 2 इंच की लूजिंग ऐड करनी है। तो हमें यहाँ पर कितना मिलेगा 8.8 इंच। तो 8.8 इंच पर एक मार्क करना है और यहाँ पर 1.5 हमें यहाँ पर मार्जिन के लिए ऐड करना है। इतना कंप्लीट होने के बाद हमें यहाँ से 1 इंच डाउन गए हैं और 2.5 तक का हमें सेंटर लेना है। तो नीचे टेप को इस तरीके से हमें फोल्ड करना है। फिर जहां पर भी हमारा सेंटर का मार्क आएगा वहां पर हमें मार्क कर देना है। फिर यहाँ से हमें लेंथ की मार्किंग करनी है। तो हमारे यहाँ पर
ब्लाउज की लेंथ कितनी है 15 इंच, तो हम 15 इंच पर मार्क करेंगे। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर मार्क कर दिया है। अब हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हम यहाँ पर वेस्ट का हमें यहाँ पर चौथा भाग लेना है। तो वेस्ट है हमारी 27, उसका यहाँ पर फोर्थ भाग करने पर हमें यहाँ पर मिलेगा 6.75। तो हमें यहाँ पर 6.75 पर एक मार्क कर देना है और यहाँ पर हमें 1.5 लेना है मार्जिन के लिए। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर मार्क कर दी है। अब हमें यहाँ पर इस वाली लाइन को हमें यहाँ पर ज्वाइंट कर देना है और इस वाली लाइन को हमें यहाँ पर, अब हमें यहाँ पर शोल्डर में हमें यहाँ पर माइनस करना है। तो वो हमें यहाँ पर कितना माइनस करना है, तो हमारी यहाँ पर जो नेक है तो वो हमारा यहाँ पर 2 इंच का है। सॉरी, हमारी जो यहाँ पर एडी शोल्डर है वो हमारा यहाँ पर 2.5 का है। तो हमें यहाँ पर शोल्डर माइनस करना पड़ेगा हाफ इंच जितना। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर हाफ इंच शोल्डर माइनस कर दिया है। अब हम यहाँ से यहाँ तक का सेंटर लेंगे। तो नीचे टेप को इस तरीके से फोल्ड कर देना है। फिर जहां पर भी सेंटर आएगा वहां पर हमें एक मार्क कर देना है। तो यहाँ पर मैंने मार्क कर दिया है। तो अब हम यहाँ पर, मैं आपको समझाने के लिए, बैक और फ्रंट का दोनों का हम यहाँ पर आर्म होल ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर हमारा, तो यहाँ पर मैंने हाफ इंच माइनस कर दिया है यहाँ पर शोल्डर को। तो यहाँ से हमें 1 इंच जितना हमें अंदर आना है यहाँ पर, और यहाँ पर हमें हाफ इंच बाहर जाना है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर मार्क कर दिया है। अब हमें यहाँ पर इस तरीके से, तो ये हमारा फ्रंट का हो गया। तो इस तरीके से ये हमारा फ्रंट का आर्म होल आएगा। अब हमें यहाँ से कितना यहाँ पर गोलाई देनी है, तो यहाँ पर हमें गोलाई देनी है 0.75। तो यहाँ पर मैं 0.75 पर एक मार्क करूंगी। तो अब हमें इस आर्म होल स्केल की मदद से हमें यहाँ पर शेप देना है। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर शेपर को रख दिया है। फिर यहाँ पर मैंने आर्म होल ड्रॉ कर दिया है। अब हमें, तो ये मैंने फ्रंट का किया है। अब हमें बैक का आर्म होल कैसे मार्क करना है, तो हमें हाफ इंच बाहर जाना है। इस तरीके से हाफ इंच बाहर जाना है। फिर यहाँ से हमें इस तरीके से आर्म होल ड्रॉ करना है। तो इस तरीके से मैंने वापस से आर्म होल स्केल को रख दिया है। फिर हमें यहाँ पर इस तरीके से शेप देना है। तो शेप हमने यहाँ पर दे दिया है। अब हमें यहाँ पर हमारा रेडी शोल्डर कितना था, तो यहाँ पर मेरा रेडी शोल्डर था 2.5। तो मैं यहाँ पर 1 इंच प्लस करूंगी तो मेरा यहाँ पर रेडी शोल्डर होगा 3.5 का। तो मैंने यहाँ पर 3.5 पर मार्क कर दिया है। अब हमें यहाँ पर जो हमारा बैक का नेक डिप यहाँ पर कितना था 1.5। तो 1.5 हमारा कहाँ पर आ रहा है, तो 1.5 हमारा यहाँ पर आ रहा है। तो मैंने यहाँ पर 1.5 पर एक मार्क कर दिया है और यहाँ से ये हमारा हाफ इंच आएगा सिलाई के लिए। इस तरीके से मैंने यहाँ पर मार्क कर दिया है। तो अब हमने यहाँ पर इस तरीके से स्केल को रख दिया। तो यहाँ पर हाफ इंच हमारी यहाँ पर सिलाई जाएगी इस तरीके से। तो यहाँ पर हमें 1.5 तक की हमें यहाँ पर इस तरीके से मार्क कर देना है। तो ये हमारी सिलाई यहाँ से आएगी। तो अब हमें इस आर्म होल स्केल को रख दिया। तो यहाँ पर हमारा हाफ इंच हमारी सिलाई तो यहाँ से आएगी। तो हमें यहाँ पर 0.25 जितना हमें यहाँ पर बाहर जाना है। फिर इस तरीके से हमें यहाँ पर शेप देना है। अगर आप यहाँ पर हुकाई पट्टी बैक में रखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर हाफ इंच, अब हम यहाँ पर हाफ इंच की गैप पर हम यहाँ पर हुकाई पट्टी मार्क करेंगे। तो हमें इस तरीके से हमने यहाँ पर स्केल को रख दिया है। फिर हमें यहाँ पर हाफ इंच की गैप पर, अगर आप बैक ओपन रखना चाहते हैं तो आप इस तरीके से मार्क कर सकते हैं। यहाँ पर हमें हमारी हुक और पट्टी आएगी दोनों तरफ से। तो हमारा ये यहाँ से हमारा माइनस हो जाएगा।
तो हमने यहाँ पर बैक पार्ट की यहाँ पर ड्राइंग कंप्लीट कर दी है। अब हम फ्रंट पार्ट की ड्राइंग करेंगे। अब हम यहाँ पर फ्रंट पार्ट की ड्राइंग करेंगे। तो हमने इस तरीके से यहाँ पर स्केल को रख दिया है। फिर हमने यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दिया है। तो अब हमने यहाँ पर फुल शोल्डर का हाफ किया है, 7.5 चाहिए है, तो हम 7.5 पर मार्क करेंगे और यहाँ से हमें 1 इंच डाउन जाना है और ऑन फुल वाली साइड से हम 2.5 पर मार्क करेंगे। अब हमें जो 1 इंच डाउन गए हैं वहां से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे और 2.5 तक हम यहाँ से क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से। तो अब हमें यहाँ पर आर्म होल निकालना है। तो इसके लिए सूत्र है चेस्ट डिवाइड बाई 6 प्लस हमें 1 इंच करना है। तो हमें यहाँ पर कितना मिलेगा 6.5। तो 6.5 पर हमने एक मार्क कर दिया है। हमें यहाँ से अब हम यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से। स्ट्रेट लाइन यहाँ पर ड्रॉ करने के बाद हमें यहाँ पर चेस्ट का 4th पार्ट लेना है, पर हमें उसमें 2 इंच की यहाँ पर लूजिंग एड की है। अगर आपकी चेस्ट यहाँ पर ज्यादा है तो आप 2.5 की भी यहाँ पर लूजिंग एड कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पर मिलेगा 8.8 इंच। तो यहाँ पर 2 इंच की मैंने लूजिंग एड की है। अब हमें यहाँ पर 1.5 का मार्जिन ऐड करना है। तो यहाँ से हम 1 इंच से हम 2.5 तक का सेंटर लेंगे। पिच टेप को इस तरीके से फोल्ड कर देना है। फिर जहाँ पर भी सेंटर आया है वहां पर हमें एक मार्क कर देना है। अब हमें यहाँ पर पिच टेप को रख देना है। अब हमें ब्लाउज के लेंथ की मार्किंग करनी है 15 इंच। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर मार्क कर दिया है। अब हम यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से। अब हमें यहाँ पर जो 1 इंच हमें जो यहाँ पर डाउन गए हैं और चेस्ट लाइन तक का हमें यहाँ पर सेंटर निकाला है। तो नीचे टप को हमें इस तरीके से फोल्ड कर देना है। फिर जहां पर भी हमारा सेंटर आएगा वहां पर हमें एक मार्क कर देना है इस तरीके से। अब हमें यहाँ पर शोल्डर में हमें यहाँ पर हाफ इंच डाउन करना है। तो यहाँ पर हम हाफ इंच डाउन कर देंगे। तो यहाँ से हम हाफ इंच डाउन की यहाँ से हमने हाफ इंच डाउन कर दिया है और यहाँ से हमें 1 इंच अंदर आना है और यहाँ से हमें हाफ इंच बाहर जाना है इस तरीके से। तो अब हमें यहाँ पर आर्म होल क्रॉस मार्क कितना लेना है, यहाँ पर 0.75। तो हम 0.75 पर एक मार्क करेंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ पर आर्म होल का इस तरीके से शेप देंगे। अब हमें यहाँ पर आर्म होल का शेप देना है। तो इस तरीके से मैंने आर्म होल को रख दिया है। फिर यहाँ पर हमें इस तरीके से शेप देना है आर्म होल का। अगर आपका यहाँ पर पॉइंट बन रहा है तो आपको इस तरीके से यहाँ पर मार्क कर देना है। अब मैंने यहाँ पर इंच टेप को रख दिया है। अब हम यहाँ पर फ्रंट की हमारा नेक डिप कितना था, यहाँ पर 3.5। तो मैंने यहाँ पर 3.5 पर एक मार्क किया है। फिर हमारा यहाँ पर शोल्डर टू अपेक्स कितना था, यहाँ पर शोल्डर टू अपेक्स है 9.5 है। तो मैं यहाँ पर 10 इंच पर मार्क करूंगी इस तरीके से। तो अब हमारा यहाँ पर रेडी शोल्डर कितना था, तो यहाँ पर रेडी शोल्डर 2.5 का था। तो मैं इसमें 1 इंच प्लस कर दूंगी। तो मैं यहाँ पर 3.5 पर एक मार्क कर दूंगी इस तरीके से। अब मैं यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूंगी। तो यहाँ पर मैं 3.5 तक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रही हूँ इस तरीके से। अब हमारे यहाँ पर हाफ इंच सिलाई के लिए यहाँ पर जाएगी। तो इस तरीके से हाफ इंच पर हमें यहाँ पर मार्क कर देना है इस तरीके से। तो अब हमें यहाँ पर 0.25 जितना हमें बाहर जाना है। फिर इस तरीके से हमें फ्रेंच कर्व को सेट करके हमें यहाँ पर शेप देना है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर शेप दे दिया है। तो अब हमारा यहाँ पर अपेक्स टू अपेक्स है 7.5। तो उसका हमें यहाँ पर हाफ करने पर हमें यहाँ पर मिलेगा 3.75। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर 3.75 पर मार्क किया है। तो हमने यहाँ पर 3.75 लिया है। तो हमें इसके यहाँ पर हमें 1 इंच माइनस कर देना है। तो हमें यहाँ पर 2.75 पर मार्क करना है। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से मार्क कर दिया है। अब हमें यहाँ से इस तरीके से लाइन को ड्रॉ कर देना है। अब हमें यहाँ पर कितना टक्स लेना है, तो आपके यहाँ पर चेस्ट 28 से यहाँ पर 35 होगी। तो आपको यहाँ पर वेस्ट में टक्स लेना है 2.50 का।
तो अब हम यहाँ पर 2.5 का यहाँ पर टेक्स्ट लेंगे इस तरीके से। अब हमें इस वाली लाइन को यहाँ पर ज्वाइंट कर देना है। इस तरीके से मैंने यहाँ पर ज्वाइंट कर दिया है। अब हम यहाँ पर वेस्ट का चौथा भाग लेंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से 3 इंच आया है, तो यहाँ पर 3 इंच को माइनस कर देना है और यहाँ पर हमें लेना है 6.75। तो ये हमारा यहाँ पर आएगा और 1.5 हमें यहाँ पर लेना है मार्जिन के लिए। इस वाली लाइन को हमें यहाँ पर ज्वाइंट कर देना है और इस वाली लाइन को यहाँ पर। तो अब हमें यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक का सेंटर लेना है। शोल्डर टू अपेक्स से हमें वेस्ट तक का हमें यहाँ पर सेंटर लेना है। तो इस तरीके से एज तक को फोल्ड कर देना है। फिर जहाँ पर भी हमारा सेंटर आएगा वहाँ पर एक मार्क कर देना है। फिर सेंटर से हमें वेस्ट तक का यहाँ पर फिर से हमें सेंटर लेना है और यहाँ से हमें शोल्डर टू अपेक्स से वेस्ट यहाँ पर सेंटर तक का हमें यहाँ पर सेंटर लेना है। अब हमें यहाँ पर बाहर की तरफ जाना है 1/2 इंच और यहाँ पर हमें 0.25। अब हमें इस वाली लाइन को यहाँ पर ज्वाइंट करना है और इस वाली लाइन को यहाँ पर इस तरीके से, और यहाँ अंदर की तरफ से हमें एक लाइन जितना ही अंदर जाना है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर शेप दे दिया है। अब हमें यहाँ पर इस वाली लाइन का हमें मेजर लेना है। तो ये हमारी कितनी आ रही है, 5 इंच की आ रही है। तो हमारी इस वाली लाइन भी 5 इंच की ही आनी चाहिए। तो 5 इंच हमारा जहाँ पर भी आ रहा है वहां पर हमें एक इस तरीके से मार्क कर देना है। तो यहाँ पर हमारा कितना गैप रहेगा, 1/2 इंच जितना। तो हमें यहाँ पर 1 इंच पर मार्क करना है इस तरीके से। तो यहाँ से ये हमारी क्रॉस में लाइन जाएगी इस तरीके। और यहाँ से हमें 1/2 इंच जाना है। ये सभी में सेम ही होगा। अगर आप फ्रंट ओपन बनाना चाहते हैं, सॉरी बैक ओपन आप बनाना चाहते हैं तो इस तरीके। अब हम यहाँ पर प्रिंसेस कट बना रहे हैं। तो हमें यहाँ पर आर्म होल में यहाँ पर कितना टक्स लेना है। तो अब हम यहाँ पर आर्म होल में टक्स लेना है 28 से 35 तक का हमारा आर्म होल में टक्स आएगा 1.25 का। तो मैंने यहाँ पर 1.25 पर इस तरीके से एक मार्क किया है। अब हम यहाँ पर 1.25 का हमें यहाँ पर हाफ करना है। तो हमें यहाँ पर मिलेगा हाफ और एक लाइन। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर मार्क कर दिया है। अब इस वाली लाइन को हमें शोल्डर टू अपेक्स के साथ ज्वाइंट कर देना है इस तरीके से। अब हमें यहाँ पर 1/2 इंच नीचे से हमें यहाँ पर मार्क करना है। तो हमारी इस वाली लाइन हमारी यहाँ पर आएगी। अब हम यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हमें यहाँ से यहाँ तक का सेंटर लेना। आर्म होल से हमें शोल्डर टू अपेक्स यहाँ से यहाँ तक का हमें सेंटर लेना है। तो ये टप को इस तरीके से फोल्ड कर देना है। फिर यहाँ से यहाँ तक का हमें सेंटर लेना है इस तरीके से। तो यहाँ से हमें बाहर जाना है 0.25 जितना इस तरीके से। यहाँ से हम इस तरीके से यहाँ पर शेप देंगे। फिर इस वाली लाइन को हमें यहाँ पर ज्वाइंट कर देना है इस तरीके से। अब हमें इस वाली लाइन को चेक करना है कि हमारी कितनी है। तो ये हमारी 5.75 की है। तो हमारी इस वाली लाइन भी उतनी ही आनी चाहिए। तो ये मेरी 5.75 थोड़ी सी इस तरीके से बाहर जा रही है। तो मैंने यहाँ पर मार्क कर दिया है। अब जो हमारा यहाँ पर पॉइंट बन रहा है, तो ये पॉइंट हमारा यहाँ पर बन रहा है। तो यहाँ पर हमें मार्क कर देना है इस तरीके से।
तो यहाँ पर हमारा पॉइंट बन रहा है। तो अब हमें इस तरीके से यहाँ पर मेरा पॉइंट है 4.25 का। अब हमें यहाँ से हाफ इंच नीचे जाना है। तो यहाँ पर मैंने हाफ इंच पर मार्क किया है। फिर यहाँ से हमें इस तरीके से लाइन को ड्रॉ कर देना है। फिर यहाँ पर हमें इस तरीके से मार्क कर देना है। फिर यहाँ पर हमें नई आर्म होल ड्रॉ करना है। इस तरीके से मैंने यहाँ पर नया आर्म होल ड्रॉ किया है। अब हमारे यहाँ पर फ्रंट पार्ट में ये हमारा माइनस हो जाएगा और यहाँ पर हमारा टक्स माइनस होगा और यहाँ पर यहाँ से जो हमने हाफ इंच नीचे डाउन गए हैं ये भी हमारा माइनस हो जाएगा और यहाँ से ये और यहाँ से हमारा माइनस हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है। तो यहाँ पर हम इस टक्स को हम यहाँ पर माइनस कर देंगे। तो हम यहाँ पर कट्स लगा देंगे। तो अब हमारे यहाँ पर थोड़ी सी इस वाली लाइन हमारी क्रॉस में जा रही है। तो हमें यहाँ पर इस तरीके से हमें रख देना है स्केल को। फिर यहाँ से हमें इस तरीके से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हमें यहाँ से, अगर आप इसको आप किसी पेपर पर कट कर रहे हैं और तो यहाँ पर आपको इस तरीके से लाइन को अच्छी तरह से पहले सेट कर देना है। तो यहाँ पर मैंने मार्जिन का कुछ भी यहाँ पर ऐड नहीं किया है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर थोड़ा सा क्रॉस में रहेगा तो आपको इस तरीके से यहाँ पर स्ट्रेट लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर देनी है। तो अब हमने यहाँ पर प्रिंसेस कट को हमने यहाँ पर कट कर दिया। तो अब हम इसको बैक पार्ट के ऊपर रखेंगे। तो अब हमें यहाँ पर बैक पार्ट के ऊपर रख देना है। तो मैंने यहाँ पर इस तरीके से रख दिया। तो यहाँ पर हमारी जितनी भी लाइन क्रॉस में जा रही उतनी हमें यहाँ पर जाने देना है इस तरीके से। और यहाँ पर भी हमें इस तरीके से हमारी जितनी भी लाइन क्रॉस में जा रही है उसे हमें यहाँ पर जाने देना है। अब हमें इसको निकाल देना है। अब हमारे यहाँ पर कितनी गैप है, यहाँ पर गैप है 1.5 और एक लाइन तो मैं यहाँ पर 1.75 पर मार्क करूंगी। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर मार्क कर दिया है। तो अब मैंने यहाँ पर इस तरीके से हम यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया है और यहाँ से हम थोड़ा सा राउंड में जाएंगे इस तरीके से यहाँ से। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। बैक पार्ट की कटिंग कर दी है। अगर आप यहाँ पर बैक ओपन रखना चाहते हैं तो आप इस तरीके से पर हुकाई पट्टी लगा के आप इस तरीके से इसको इस तरीके से हमें यहाँ से कट्स लगा देने हैं। तो यहाँ पर मैंने बैक पार्ट में हमारी एक साइड से हुक आएगी और एक साइड से हमारी आई आएगी। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। मैंने यहाँ पर स्लीव्स के लिए मैंने यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर एक ही पेपर लिया है। तो यहाँ पर मैं सिर्फ एक ही स्लीव्स बनाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने स्लीव्स की यहाँ पर लेंथ ली है 11 इंच। तो 11 इंच पर हम इस तरीके से पहले मार्क कर देंगे। अब हमें यहाँ पर इस तरीके से स्लीव्स फॉर्मी को रख देना है। तो पहले हम यहाँ पर फ्रंट की गोलाई देंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ पर तो इस तरीके से हम यहाँ पर मार्क करेंगे। अब हम यहाँ पर बैक पार्ट की गोलाई देनी है। यहाँ पर फ्रंट पार्ट की इस तरीके से हमें यहाँ पर शेप देना है फ्रंट पार्ट का।
अब हम इस फॉर्मे को हम निकाल देंगे। अब हम यहाँ पर पहले बैक पार्ट की आर्म होल की गोलाई नापेंगे। तो इस तरीके से हमें हाफ इंच सिलाई के लिए निकाल देना है और इस तरीके से हमें यहाँ पर बैक पार्ट को इस तरीके से हम यहाँ पर इस तरीके से, तो ये हमारा यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ पर हमने मार्क कर दिया है। अब हमें फ्रंट पार्ट की गोलाई नाप लेनी है। तो यहाँ पर भी हमें हाफ इंच की सिलाई के लिए यहाँ पर निकाल लेना है और इस तरीके से हम बैक फ्रंट पार्ट की यहाँ पर गोलाई नापेंगे। तो ये हमारी यहाँ पर आ रही। अब हम यहाँ से प्रिंसेस कट को इस तरीके से हम यहाँ पर नापेंगे। तो ये हमारी यहाँ पर आ रही है। तो अब हमारा इन बीच में हमारा कितना यहाँ पर गैप रहेगा, तो यहाँ पर दोनों तरफ से हमारा 25 का यहाँ पर गैप रहेगा। तो अब हम पहले यहाँ पर 11 इंच का है हमारा, तो हमें यहाँ पर पहले हम यहाँ पर 5 इंच पर एक मार्क करेंगे, फिर हम यहाँ पर 8 इंच पर एक मार्क करेंगे। तो अब हमारा यहाँ पर 5 इंच पर हमारा कितना आ रहा है, यहाँ पर 6.25। तो हम यहाँ पर 6.25 पर मार्क करेंगे और यहाँ से हमें मार्क करेंगे, यहाँ से हम मार्क करेंगे 7 इंच पर, 7 और एक लाइन पर, तो ये हमारा यहाँ पर आएगा। और यहाँ से हम मार्क करेंगे 5 इंच पर इस तरीके से। इतना मार्क करने के बाद हमें यहाँ से, तो ये हमारी थोड़ी सी यहाँ पर क्रॉस में जाएगी इस तरीके से। तो अब हमने यहाँ पर इस तरीके से मार्किंग कर दी है। अब हम इसकी, तो हमारी मार्जिन भी हमारा इसी में आ गया है। तो इस तरीके से यह हमारे स्लीव्स रेडी है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो ये हमारा थोड़ा सा इस तरीके से हमारा रहेगा फ्रंट का शेप। तो यहाँ पर मैंने स्लीव्स को रेडी कर दिया है। तो आप इसको फोल्ड करोगे तो आप इस तरीके से यहाँ पर स्लीव्स मिलेगी। फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो में समझ नहीं आए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।